बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 पढ़ेंगे, समझेंगे। ये एक्सरसाइज बेसिकली फॉर्मूलाज से रिलेट करती है। अगर आपको फॉर्मूलाज याद हैं, फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करना आता है, तो आपके लिए एक्सरसाइज नंबर 3.2 बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें चंद फॉर्मूलाज हैं, उन फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको फॉर्मूलाज समझ में आ जाते हैं, उनका याद करना आसान हो जाता है, तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते वक्त आपको बिल्कुल भी परेशानी का सामना नहीं करना। ठीक है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस बी। a माइनस बी मालूम करना है। कब मालूम करना है? जब a प्लस बी 9 के बराबर है और a भी जो है वो 20 के बराबर है। क्लियर? फॉर्मूला है हमारे पास 4ab इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। किस वक्त कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ये सिर्फ और सिर्फ डेटा बताएगा। मेरी बात याद रखिएगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ये बात हमें सिर्फ और सिर्फ डेटा से मालूम हो सकती है। अदरवाइज जितने भी फॉर्मूले याद हो, सारे फॉर्मूलाज का इस्तेमाल एक साथ नहीं हो सकता। क्या आप चाहें तो ये लगाएं, चाहें नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको फॉर्मूलाज याद है तो आपने उस वक्त ये सिलेक्ट करना है कि इस वक्त क्वेश्चन में डेटा क्या है और रिक्वायर्ड क्या है। अपने डेटा को देखते हुए फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? 4ab is equal to a plus b whole square minus a minus b whole square। जहां पर जिसकी वैल्यू मालूम है वहां पर उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। इस एक्सरसाइज में तकरीबन 90% में यही काम करना है। जहां पर जिसकी वैल्यू मालूम है वहां पर उसकी वैल्यू को हम पुट कर देंगे। जैसे कि a plus b 9, a माइनस बी की वैल्यू हमें नहीं मालूम, अलबत्ता a b की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है जो कि 20 है। 4 को 90 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 20 80, 9 का स्क्वायर 81 माइनस a माइनस b होल स्क्वायर। हमें क्या मालूम करना है? हमें ये मालूम करना है a माइनस b होल स्क्वायर। अगर इसको देखा जाए तो ये माइनस के साथ मौजूद है, यानी कि ये माइनस ब्रैकेट a माइनस b होल स्क्वायर लिखा हुआ है। और ये बात हमें मालूम है, अगर ये माइनस है तो अगर इसको इज इक्वल टू से पहले शिफ्ट करवा दिया जाए, इसकी साइन क्या हो जाएगी? प्लस हो जाएगी। इस माइनस को हमने वहां शिफ्ट करवाया और 80 को हमने इज इक्वल टू के बाद शिफ्ट करवा दिया, तो ये माइनस 80 हो जाएगा। 81 माइनस 80 इज इक्वल टू 1। यहां आ जाएगा हमारे पास a माइनस b होल स्क्वायर है। हमसे जो रिक्वायर्ड है, जो मांगा गया है, वो a माइनस b है। यहां पर आ रहा है a माइनस b स्क्वायर। स्क्वायर को रिमूव करने का तरीका बहुत आसान है। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लगा दीजिए? स्क्वायर रूट लगा दीजिए। स्क्वायर रूट से क्या होता है? स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है। इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो a माइनस b आ जाएगा और 1 का रूट क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 1। क्लियर? बहुत आसान है अगर आपको फॉर्मूले का इस्तेमाल करना आता है। नेक्स्ट, a माइनस b मालूम करना है। a प्लस b 5 है और a b हमारे पास माइनस 6 है। अगेन इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। 4ab इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर। जो वैल्यूज गिवन है उसकी जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। 4ab, ab की जगह ab की वैल्यू, a प्लस b 5 है और a माइनस b मालूम करना है। ये माइनस का है, इसको इज इक्वल टू से पहले लेकर आ जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती। ये माइनस 24 है, इसको इज इक्वल टू के बाद शिफ्ट करवा दीजिए, तो हो जाएगा प्लस 24। 25 प्लस 24 विच इज इक्वल टू 49। यहाँ आ जाएगा a माइनस b होल स्क्वायर। स्क्वायर को रिमूव करने का तरीका होता है रूट, तो हमने दोनों तरफ क्या लगा दिया? रूट ले लिया। स्क्वायर से रूट कैंसिल, a माइनस b, और 49 का रूट क्या आ जाएगा? प्लस माइनस 7। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड करें a स्क्वायर b स्क्वायर। a b मालूम करना है, a प्लस b गिवन है और a माइनस b गिवन है। दो पार्ट्स हैं इसमें, तो पहले हम सॉल्व करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब डेटा और रिक्वायर्ड ये देखते हुए फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। क्लियर? इसमें a b नहीं मालूम, a b मालूम नहीं है, और मालूम क्या करना है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दो टर्म्स यानी कि जो है वो मालूम करनी है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी मालूम करना है और a b भी मालूम करना है। शुरू करते हैं बाय फॉर्मूला। अब यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो गया। अब तक हमने फॉर्मूला इस्तेमाल किया 4ab। अब फॉर्मूला है हमारे पास 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर प्लस a माइनस b होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले में और उस फॉर्मूले में इतना सा फर्क है कि यहाँ पर आता है माइनस और यहाँ पर आता है प्लस। क्लियर? ये फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल किया? ये फॉर्मूला इसलिए इस्तेमाल किया ताकि हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर फाइंड आउट कर सकें।
जिसकी वैल्यू मालूम है उसकी जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। a प्लस बी, हाँ a प्लस बी कितना है 8 पुट कर दीजिए। a माइनस बी कितना है 6, तो 6 पुट कर दीजिए। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, दोनों का सम कीजिए 100 आ जाएगा। हमसे मालूम करने का क्या काम है 2a स्क्वायर b स्क्वायर या जस्ट a स्क्वायर b स्क्वायर, सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आप यहां नोट करेंगे यहां पे 2 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो नेक्स्ट स्टेप में लेकर आएंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा 100 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? जैसे यहां पे ये लिखा हुआ है 2 ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये तो 100 आ गया। तो हमसे ये मालूम करने का गया ये 2 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई से इक्वल टू की बात शिफ्ट कराएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 100 को डिवाइड कीजिए 2 से तो आंसर आया 50। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट क्या है AB। अब क्या मालूम करना है AB, तो AB के लिए AB वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हैं 4AB = a + b होल स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर। ये वही फार्मूला है जो अब तक हम पीछे इस्तेमाल करते हैं। a + b की जगह a + b की वैल्यू माइनस माइनस a माइनस b which is equal to 6। 8 का स्क्वायर 64 माइनस 36 माइनस कीजिए 28, तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास 4ab। जबकि हमें मालूम क्या करना है सिर्फ और सिर्फ ab, तो ये जो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको कहां शिफ्ट करवा दें डिवाइड में, तो 28 डिवाइड बाय 4 which is equal to 7। क्लियर? फार्मूलास बहुत आसान है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसका इस्तेमाल आना चाहिए कि किस वक्त जो डेटा है उसको देखते हुए किस तरह से इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट पार्ट इसी से रिलेट करेगा। a स्क्वायर b स्क्वायर मालूम करना है, ab जो है वो भी मालूम करना है, a + b 5 है और a - b 3 है। ये क्वेश्चन भी वैसे ही जैसे वो क्वेश्चन, तो पहले हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे इस a स्क्वायर b स्क्वायर के लिए। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर प्लस a माइनस b होल स्क्वायर। क्लियर? इसकी वैल्यू हमें मालूम है 5 है और इसकी वैल्यू 3 है। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, दोनों का सम कीजिए 34। हमें ये मालूम करना है 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 को डिवाइड करवा दीजिए तो आंसर आ जाएगा 70। क्लियर? फॉर AB अब क्या मालूम करना है AB, तो AB तो हमने यहां भी मालूम किया था। AB के लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम 4AB = a + b होल स्क्वायर माइनस a माइनस b होल स्क्वायर। क्लियर? जिसकी वैल्यू मालूम है पुट कर दीजिए, इसकी वैल्यू 5 है और a माइनस b 3 के बराबर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, इन दोनों को माइनस कीजिए तो आंसर आएगा 16। तो ये आ जाएगा 4AB = 16। हमें क्या चाहिए सिर्फ और सिर्फ AB, तो ये 4 इससे मल्टीप्लाई और इधर लेकर आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा 16 डिवाइड बाय 4 which is equal to 4। क्लियर? नेक्स्ट फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ये मालूम करना है। कब मालूम करना है? जब a प्लस b प्लस c किसके बराबर है 9 के और ab प्लस bc प्लस c किसके बराबर है 13 के। अब इसके लिए नया फार्मूला है। फार्मूला क्या है? a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट ab प्लस bc प्लस c। ये फार्मूला है। फार्मूले को याद रख लीजिएगा तो क्वेश्चन का करना आसान हो जाएगा। जिसकी वैल्यू मालूम है उसकी जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। a प्लस b प्लस c, हाँ पता है कितना है 9, ये आ गया 9। a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर ये तो मालूम करना है, ये आ जाएगा 2 ब्रैकेट ab प्लस bc प्लस ca कितना है भाई ये 13 है, तो ये 30 इसकी जगह पे क्या रख देंगे 13। 9 का स्क्वायर 81, ये एज इट इज ये तो मालूम करना है। 2 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आ जाएगा, प्लस 26 को यहां शिफ्ट करवाइए तो ये माइनस 26 हो जाएगा। 81 में से 26 माइनस कीजिए तो आंसर आया 55। क्लियर? बहुत आसान एक्सरसाइज है, बार-बार मैं रिपीट कर रहा हूं, बहुत आसान एक्सरसाइज है। सिर्फ और सिर्फ फार्मूलास अगर आपको आते हैं, फार्मूलास याद हो जाएंगे और फार्मूले को भी याद करने का तरीका बहुत आसान है। मैं अक्सर औकात बताता रहता हूं। तरीका क्या है, जिस जगह पर आपका उठना बैठना बहुत ज्यादा है, फार्मूले की एक शीट बनाइए, तमाम फार्मूलास को उस पे लिखिए और जहां पे आपको उठना बैठना ज्यादा है वहां पे उसको पेस्ट कर दीजिए। उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि ना चाहते हुए भी आपकी निगाह जो है बार-बार उस फार्मूलास की शीट पे पड़ते रहेगी और एक दफा 2 दफा 4 दफा 10 दफा देखने के बाद आपको 10 फार्मूले याद हो जाएंगे। ये बहुत आसान तरीका है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मालूम करना है। कब? जब a प्लस b प्लस c 1/3 हो और ab प्लस bc प्लस c किसके बराबर हो -2/9। अगेन फार्मूले का इस्तेमाल कीजिए। कौन सा फार्मूला? वही फार्मूला पीछे यूज, जिसकी वैल्यू मालूम है वहां उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। a प्लस b प्लस c किसके बराबर है 1/3, ये मालूम करना है। ab bc ca किसके बराबर है -2/9 एज इट इज। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, ये मालूम करना है। इसको एज इट इज लिख दीजिए। प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, 4/9
इस -4/9 को शिफ्ट कीजिए इज इक्वल टू से पहले, तो ये हो जाएगा +4/9 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 9 और 9 दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो, तो डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर को प्लस कर लिया जाता है। तो 1 में 4 प्लस कीजिए 5/9 इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 5/9। अगर ये स्टेप आपको नहीं समझ में आया, मैं फिर रिपीट करूंगा कि एलसीएम का बेसिक कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर पूरा एक सेशन मौजूद है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। अगर आपको एलसीएम लेने में मुश्किलात पेश आती हैं तो आप पहले उस लेक्चर को देखिए। अगर आपको एलसीएम लेना नहीं आता या मुश्किलात है एलसीएम लेते हुए, तो आप इसको समझने से बेहतर ये है कि पहले एलसीएम के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 मुकम्मल जी, तो शुरू करेंगे पार्ट 7। a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू, ये फाइंड आउट करना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 29, ab प्लस bc प्लस c इज इक्वल टू 10। फॉर्मूला हमारे पास वही पुराना, a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab ब्रैकेट प्लस bc प्लस ca। जहां पर जिसकी वैल्यू हमें मालूम है वहां पर हम उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। a प्लस b प्लस c ये मालूम करना है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर यहाँ 29 के बराबर है। यहाँ पे जो मिस्टेक बच्चा करता है उसको समझ लीजिए। आमतौर पे जो मिस्टेक सामने आती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की वैल्यू को पुट करते हैं, बच्चे को ये लगता है यहाँ पे 29 के ऊपर स्क्वायर लगा रहे हैं, 29 के ऊपर स्क्वायर लगाना है। तो दरअसल ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू गिवन है वो किसकी वैल्यू है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये तीनों के तीनों किसके बराबर है? ये तीनों के तीनों जो बराबर है 29 के बराबर है। क्लियर? 2 ब्रैकेट ab bc ca और इन सब की वैल्यू कितनी है? ये 10। 29 एज इट इज, 2 को 10 से मल्टीप्लाई करें 20, 29 में 20 प्लस करें 49। क्या मालूम कर लिया हमने? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो a प्लस b प्लस c चाहिए। स्क्वायर को रिमूव करने के लिए हमने टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या लगा दीजिए? रूट लगा दीजिए। स्क्वायर से रूट कैंसिल, a प्लस b प्लस c, और 49 का रूट क्या होता है? प्लस माइनस 7। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे भी यही मालूम करना है, a प्लस b प्लस c, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 0.9, ab प्लस bc प्लस c विच इज इक्वल टू 0.8। फॉर्मूला लिखिए, जहां जहां जिसकी वैल्यू मालूम है वहां उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 0.9 है और ab bc c है 0.8 के बराबर है। 0.9 का स्क्वायर कीजिए 0.81 आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 0.8 से तो आंसर आएगा 1.6। ये दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, इन दोनों को प्लस कीजिए तो आंसर आएगा 2.41। ये बात हम पीछे ही पढ़ गए कि अगर स्क्वायर को रिमूव करना हो तो रूट लेना पड़ता है। यहाँ पे भी हमने स्क्वायर को रिमूव करने के लिए रूट लिया ऑन बोथ साइड। स्क्वायर से रूट कैंसिल, a प्लस b प्लस c, और 2.41 का रूट होता है प्लस माइनस 1.5। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9। ab प्लस bc प्लस c है, ये मालूम कर। a प्लस b प्लस c ये 10 है और a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ये 20 के बराबर। अगेन वही फॉर्मूला, जिसकी वैल्यू मालूम है पुट कर दीजिए। a प्लस b प्लस c 10 है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 20 है और ab प्लस bc प्लस c ये मालूम करना है, तो इसको हमने एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ जो मिस्टेक होती है उसको भी समझ लीजिए। यहाँ कॉमन और मेजर जो मिस्टेक है वो ये मिस्टेक है 20 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 22। आंसर कहां से सही आएगा? ये दोनों जिंदगी भर प्लस करते हैं, प्लस नहीं हो सकेगा अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट दुरुस्त नहीं है। जनाब मोहतरम, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस प्लस का इस मल्टीप्लाई से कोई ताल्लुक नहीं है। बात आ रही है समझ में? 20 में 2 ऐड नहीं कर सकते, इस 2 का ताल्लुक इसके साथ है। क्लियर? ये प्लस 20 है, इसको इधर यहां शिफ्ट करवाएंगे तो ये माइनस 20 हो जाएगा, यहां रह जाएगा 2 ब्रैकेट ab प्लस bc प्लस c। 100 माइनस 20 विच इज इक्वल टू 80। 100 में से 20 माइनस करें तो क्या आएगा? 80। और यहाँ पे 2 इसके साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। इसको मल्टीप्लाई से शिफ्ट कराएंगे तो कहां जाएगा? ये डिवाइड में आ जाएगा। तो 80 को डिवाइड बाय 2 करने से आंसर आ जाएगा हमारे पास 40। बात आ गई समझ? इस बात को दोबारा से समझ लीजिए। 20 प्लस 3a, 20 प्लस 3। अब आप इसको इसमें प्लस करना चाहें, होगा ही? हो सकता है? हो ही नहीं सकता। कब तक नहीं हो सकता? जब तक ये इसके साथ जो है मल्टीप्लाई के रिलेशन में। मल्टीप्लाई के रिलेशन वाली चीज कहां जाती है? इक्वल टू के बाद शिफ्ट होने के बाद वो डिवाइड में जाती है।
जैसे मिसाल के तौर के ऊपर अगर ये ऐसे लिखा होता तो हम क्या करते हैं इसको ज्यादा से ज्यादा 3a इज इक्वल टू प्लस 20 माइनस 20, a की वैल्यू कितनी आती माइनस 20/3। अब ये इसके साथ जाके डिवाइड हो रहा है, आप उसको प्लस करने में लगे हुए, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये मिस्टेक मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a क्यूब प्लस b क्यूब फाइंड आउट करना है। a प्लस b हमारे पास 4 है और a भी हमारे पास 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है नेक्स्ट फार्मूले से रिलेट करेगा। फार्मूला क्या है उसको समझते हैं। फार्मूला हमारे पास क्यूब का, फार्मूला किसका है, क्यूब का फार्मूला है। a प्लस बी होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b। क्लियर? a प्लस b दोबारा रिपीट कीजिए, मेरे साथ साथ बोलते रहेंगे तो पढ़ना लिखना समझना और याद करना आसान हो जाएगा। a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। प्लस के फार्मूले में सिर्फ और सिर्फ प्लस आएगा, क्यूब के फार्मूले में बात कर रहा हूं। अगर क्यूब का फार्मूला है प्लस का तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्लस का साइन आएगा। मुख्तसर ये जहां पे जिसकी वैल्यू मालूम है वहां पुट कर दीजिए। a प्लस b 4 है, ये मालूम करना है। ab कितना है 3, ये आ गया 3, और इस a प्लस b की जगह पर दोबारा उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। फार्मूला आता है तो वैल्यू पुट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। 4 का क्यूब 64, ये एज इट इज आ जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए 3 3 और 4 को तो 36 आ। ये प्लस 36 से यहां शिफ्ट करवाइए तो माइनस 36, 64 माइनस 36 व्हिच इज इक्वल टू 28। क्लियर? नेक्स्ट, अब यहां जो फार्मूला है वो किसका लग रहा है, a क्यूब माइनस, तो देखने से ही पता चल रहा है a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला इस्तेमाल होगा। a माइनस b गिवन है और a b जो है वो क्वेश्चन मार्क यानी कि रिक्वायर्ड है, और a क्यूब माइनस b क्यूब ये भी 5 के बराबर है। क्लियर? सॉल्व करना शुरू करेंगे। a माइनस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। क्या फर्क है इसमें और उसमें, प्लस का और माइनस का, इसके अलावा कोई फर्क नहीं, एक ही फार्मूला। जिसकी वैल्यू मालूम है a माइनस b 5 है, a क्यूब माइनस b क्यूब क्वेश्चन में 5 गिवन है, माइनस 3ab, ab हमें नहीं मालूम, ये तो मालूम करना है। ब्रैकेट में आता है a माइनस b, a माइनस b हमें पता है किससे 5 है। 5 का क्यूब 125, ये प्लस का 5 है, इसको इज इक्वल टू से पहले लाएंगे तो ये माइनस 5 हो जाएगा। क्लियर? माइनस 3, ये तीनों याद रखिएगा एक ही टर्म में। कौन सी ये तीनों, इन तीनों की बात हो रही है। ये जो लिखा है ना 3ab ब्रैकेट a माइनस b, ये सब एक ही है, ये सब एक ही आपस में मल्टीप्लाई के रिलेशन में। तो 3ab तो नहीं पता, अलबत्ता 5 पता है। 3 और 5 को मल्टीप्लाई कीजिए कितना आया 15, और ये ab 195 में से 5 माइनस कीजिए 120, यहां आ जाएगा माइनस 15ab। हमें क्या मालूम करना है ab इसके साथ किस रिलेशन में, मल्टीप्लाई के रिलेशन। तो मल्टीप्लाई के रिलेशन में तो कहां आ जाएगी, डिवाइड के रिलेशन में। 120 डिवाइड बाय माइनस 15 which is equal to माइनस। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अगेन a भी मालूम करना है, a क्यूब माइनस b क्यूब, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज चेंज हुई है, बाकी फॉर्मेट वही है, फार्मूला वही है, मेथड वही है, मेथड वही है। अगेन वही फार्मूला, जिसकी जगह जिसकी वैल्यू मालूम है वो पुट कर दें। इसकी पता है a क्यूब माइनस b क्यूब 16 है, a भी हमें नहीं मालूम, a माइनस b 4 है। 4 का क्यूब 64, 16 को यहां लाएंगे तो ये माइनस 16 हो जाएगा। 3 और 4 को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 जा 12, तो ये आ जाएगा माइनस 12। 64 माइनस 16 48 माइनस इज इक्वल टू माइनस 12 ab। हमें क्या मालूम करना है, ab, ये 12 इसके साथ किस रिलेशन में, मल्टीप्लाई किए तो डिवाइड के रिलेशन में आ जाएगा, या डिवाइड के रिलेशन, इन दोनों को डिवाइड कीजिए तो आंसर आ जाएगा माइनस। अगेन वही फार्मूला, a क्यूब माइनस b क्यूब, ये मालूम करना है a माइनस b 5 है और a भी हमारे पास 7 है। जो वैल्यूज मालूम है वो पुट कर दीजिए फार्मूले में, ये 5 आ जाएगी। a क्यूब b क्यूब मालूम करना है, माइनस 3ab, 3 की जगह 3, ab की जगह 7 और a माइनस b की जगह 5। 5 का क्यूब 125, a क्यूब माइनस b क्यूब, इन तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर आया 105। ये माइनस का 105 इसको यहां ले आइए, पहले शिफ्ट कर दीजिए तो ये हो जाएगा प्लस का 105। इन दोनों को प्लस कीजिए तो आंसर आएगा 230। क्वेश्चन नंबर 14। ये बहुत अच्छा सवाल है, यहाँ पे आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो सीधे होने वाले, दुरुस्त होने वाले। अगर आपको लगता है कि जो फॉर्मूला बना है a प्लस बी का होल क्यूब, ये सिर्फ और सिर्फ a और b के लिए बना है, तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट बना हुआ है ये गलत बना हुआ है। जो फॉर्मूला है ना a प्लस बी का होल क्यूब, क्योंकि अब तक हमने जितने क्वेश्चन करे वहां पे a प्लस बी आता था, और जिस दिन x प्लस वाई आ गया तो आप बोलेंगे तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो जनाब मोहतरम ये दो अनलाइक टर्म्स के क्यूब के लिए बना है, सम ऑफ टू अनलाइक टर्म्स। ये क्या है, सम है किसका, दो अनलाइक टर्म्स का है। अगर इनका क्यूब लेना चाहते हो तो उसका फॉर्मूला ये जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ a और b तो जनरल फॉर्म है,
इस a प्लस बी की जगह x प्लस वाई आ सकता है, p प्लस क्यू आ सकता है, 2x प्लस 3y आ सकता है, 9x माइनस 14z आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। बात आ रही है समझ में? कुछ भी आ सकता है यहाँ पर, सिर्फ ये a और b के लिए नहीं बना। इसी तरीके से ये सवाल हमारे पास आया यहाँ पे 125x क्यूब प्लस y क्यूब, ये मालूम कर रहे हैं 5x प्लस y इज इक्वल टू 13 ये गिवन है, और xy इज इक्वल टू 10 गिवन है। अब बोले ये फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा, a और b तो हमने पढ़ा, x और y तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो मतलब ये वही सवाल है। ये कैसे पता चला? ये इसके क्यूब से पता चलता है। बात आ रही है समझ में? फॉर्मूला a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। अब यहां पर इत्तेफाक की बात यह है कि a किसके बराबर है? 5x की, और b किसके बराबर है? बस ये फर्क है। तो जहां जहां a है वहां 5x, जहां जहां b है वहां पे y पुट कर दीजिए। यही हमने करा, a प्लस b इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। जिसकी वैल्यू मालूम है वैल्यू पुट कर दीजिए। ये 13 के बराबर है, 5 का क्यूब करने से 125 आ जाएगा, y का क्यूब करने से y क्यूब आ जाएगा, 3 5 is 15, 15 आ गया। ये बनेगा x और y, ये लिखा हुआ x और y की वैल्यू कितनी है 10, तो ये 10 आ गई। और 5x प्लस y, 5x प्लस y किसके बराबर है 30, तो ये 30 आ जाएगा। मुश्किल नहीं है, आसान है ये। क्यूब कर ले, 13 का क्यूब 2197, 125 एज इट इज, y क्यूब एज इट इज, इन तीनों को मल्टीप्लाई करा 1950। ये प्लस का इज इक्वल टू से पहले लिया, ये माइनस का हो जाएगा। 2197 में से माइनस कीजिए 1950, तो रिक्वायर्ड आंसर आया हमारे पास 125x क्यूब प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 247। यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की जाने पड़ते हैं जी, तो शुरू करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 15। 216a क्यूब माइनस 343b क्यूब, ये फाइंड आउट करना है। कब? जब 6a माइनस 7b बराबर हो 11 के, और ab जो है वो 8 के बराबर। क्यूब लगा हुआ है, देखने से मालूम हो रहा है कि क्यूब का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। a माइनस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस b। अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में यहाँ पर a होता है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, और फिर माइनस के बाद यहाँ b होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a की वैल्यू 6a है और b की वैल्यू हमारे पास 7b है। फॉर्मूले में जहां जहां a आता है वहां पे 6a पुट करेंगे, जहां जहां b आता है उसकी जगह पर हम 7b पुट करेंगे। यही करा हमने, a माइनस b क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, और ये a माइनस b, जिसकी वैल्यू हमें मालूम है वो पुट कर देते हैं। 6a माइनस 7b 11 के बराबर है। इसका क्यूब करेंगे तो 216 आएगा, और 7 का क्यूब करेंगे तो 343 आएगा। 3, 6 और 7, इन तीनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें, 3 को, 6 को और 7 को, तो आंसर आएगा 126। क्लियर? दोबारा रिपीट करूं, 3 को, 6 को, 7 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर 126 आएगा। यहां रह जाएगा हमारे पास a और b। क्या रह गया? a और b की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 8, तो हमने यहां पर उसकी जगह पर 8 पुट कर दिया। 6a माइनस 7b 11 के बराबर 11। 11 का क्यूब 1331, 216 एज इट इज, 343 एज इट इज, इन सब को मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर आएगा माइनस 11088। ये माइनस का है, इसको इज इक्वल टू के बाद शिफ्ट करवाइए, 3 प्लस का हो जाएगा। प्लस करने से आंसर आ जाएगा 12419। क्लियर? इसका आंसर आया ये 216a क्यूब माइनस 343b क्यूब इज इक्वल टू 12419। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 16, क्यूब लगा हुआ है, देखने से पता चल रहा है फॉर्मूला क्यूब का इस्तेमाल होगा। साइन कौन सी? प्लस की, तो इसका मतलब a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब, ये फाइंड आउट करना है कब? जब x प्लस 1 अपॉन x किसके बराबर है? 7। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला a प्लस b होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, ये a है और ये हमारे पास b है। ऐसे ही होता है a प्लस b। और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा a की जगह a ही मिले, a की जगह पे कुछ भी मिल सकता है। कुछ b का मतलब कुछ भी। क्लियर? तो a की जगह x और b की जगह पर 1 अपॉन x, ये आ गया a प्लस b होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ये a प्लस b। x प्लस 1 अपॉन x, ये उसकी वैल्यू x क्यूब प्लस यानी कि b क्यूब यानी कि 1 का क्यूब 1 होता है, x का क्यूब x क्यूब, ऊपर वाला x नीचे वाला x,
यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का सेम हो तो कैंसिल हो जाता है, आंसर 1 आता है। और इस x + 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी है 7, वो पुट कर दिया हमने। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करें 21, ये 21 यहां शिफ्ट करिए -21, 343 में से 21 माइनस कीजिए तो आंसर आया 322, 322। किसका आंसर है x³ + 1 अपॉन x³। लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 17। फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले का फर्क है। फॉर्मूले में क्या आ गया माइनस आ गया। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, लिखना चाहे तो लिख ले भाई दोबारा से। a - b का होल क्यूब बराबर होता है a³ - b³ - 3ab और a - b, यही फॉर्मूला होता है। तो a की जगह पर x और b की जगह पर 1 अपॉन x, a - b होल क्यूब a³ - b³ - 3ab और ये a - b, जिसकी वैल्यू मालूम है वो पुट कर दीजिए 11 x³ 1 का क्यूब 1, x का क्यूब x³, x से x कैंसिल, 3 आ जाएगा हमारे पास। x - 1 अपॉन x की वैल्यू कितनी है 11, तो 11 पुट कर दीजिए। 3 को 11 से मल्टीप्लाई कीजिए 33 आ जाएगा, -33 इसको यहां ले आइए +33 हो जाएगा। इन दोनों का सम कीजिए तो आंसर आएगा 1364। x³ - 1 अपॉन x³ बराबर है 1364। यहां पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 17 तक तमाम पार्ट्स मुकम्मल हुए। तमाम पार्ट्स को हमने सॉल्व करने की, आपको समझाने की कोशिश की। फिर भी अगर किसी बच्चे की कोई बात समझ में ना आई हो तो वो मैसेज पे या कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकता है। आज के सेशन में इतना ही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट सेशन में इसी के रिमेनिंग क्वेश्चन के साथ जल्द आपके सामने हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।